गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहने, समय समय पे अपने हाथों को जो है साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। कोरोना के इन नियमों का आप स्वयं तो पालन करेंगे ही, साथ ही बेटा कोई अगर आपको ऐसा दिखता है कि जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है आपके घर में या आस पड़ोस में, तो उन्हें भी जो है प्रेरित करें इन नियमों का पालन करने के लिए, क्योंकि इन नियमों का पालन करने से ही जो है हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि जो है कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हम लोगों को जो है और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, सिर्फ सुरक्षित रहना है, सावधानियां बरतनी है, ठीक है। और जल्द ही जो है ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से जो है सिर्फ ना हमारा देश बल्कि संपूर्ण विश्व जो है छुटकारा पा लेगा। लेकिन उसके लिए जो है हमें जो है जो नियम मैंने आपको बताया, इन नियमों का बड़ी सावधानी से हमें पालन करना है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं आज के अपना जो है रिवीजन वीडियो, ठीक है बेटा। ये पाठ 1 और पाठ 2 आप लोगों को पहले से ही मैं जो हूँ पढ़ा चुकी हूँ। पाठ 1 तो हम लोग जब स्कूल में थे, हमारी स्कूल खुले हुए थे, तो कक्षा में मैं आपको पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। और पाठ 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं भेज चुकी हूँ, वीडियोज़ भेज चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परीक्षा में ये दोनों पाठ आ रहे हैं आपके, तो एक बार एक रिवीजन वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है बेटा। तो देखते हैं पहली जो ये कविता है हमारी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह शिव मंगल दास सुमन जी की एक कविता है, जिसमें इन्होंने जो है स्वतंत्रता के महत्व को बताया। स्वतंत्रता ना सिर्फ मनुष्य बेटा, सभी पशु पक्षी जीव जंतु सभी को प्रिय होती है, ठीक है। स्वतंत्र हर कोई रहना चाहता है। ईश्वर ने जैसा जीवन जिसको दिया है वो उसको उसी प्रकार से जीना चाहता है, ठीक है। तो इसी महत्व को बताते हुए पक्षी जो है पिंजरे में बंद पक्षी अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि जो है वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने शौक के लिए हमें जो है सोने के पिंजरों में बंद कर दिया है, सोने की जो है कटोरियों में हमें खाने के लिए जो है अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ें जो है हमें सुख नहीं दे रही है। आपको लग तो रहा है कि आप हमें जो है बहुत ऐसो आराम से रख रहे हैं, लेकिन हमसे अगर पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें हमें सुख नहीं देती हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति में क्या कहा पक्षियों ने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त यानी खुले गगन के, बंधन रहित। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध का मतलब बेटा पिंजरे में बंद होके। हम खुले गगन में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होके नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक कहते हैं सोना, सोने के पिंजरे में बंद जो है हम सोने की जो तीलियां हैं, जो सलाखें हैं, उनसे जो है टकरा के हमारे पुलकित कहते हैं खुशियों, हमारे खुशियों भरे जो ये पंख है, हमारे खुशियों भरे जो अरमान है, इस पिंजरे में फड़फड़ाते हुए जो है दम तोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, ठीक है। जब जो है उनको सोने के पिंजरे के अंदर जो है सोने की कटोरी में मैदा दिया जा रहा है, तो उससे खुश नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हमें आज़ाद कर दीजिए, हम अपनी इच्छा से जो है झरनों का जल पिएंगे, और आप जो हमें पिंजरे में कैद रख के ये जो कनक कहते सोने के लिए, सोने की कटोरी में जो मैदा खाने के लिए दे रहे हैं, उससे हमें कतई सुख नहीं मिल रहा है। उससे बेहतर होता है कि आप हमें आज़ाद छोड़ देते, तो हम जो है कड़वी नीम की फलियों में सुख पाते। जो कड़वी नीम की फलियां हैं, अगर हम आज़ाद रह के उनको खाते तो वो ज़्यादा हमें अच्छी लगती। फिर कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण कहते हैं सोने के लिए, श्रृंखला यानी चेन, सोने की इन चेनों में बंध के हम अपनी गति उड़ान सा भूले। हम कैसे उड़ते थे, क्या हम कैसे हमारी गति थी, हम वो सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फंगुली पर के झूले। और अब जो है सिर्फ सपनों में ही जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पेड़ों की टहनियों पे बैठ के हम झूला करते थे। ऐसे थे अरमान के उड़ते
नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे अरमान हुआ करते थे हमारे जब हम आज़ाद थे कि हम क्या है, नीले नभ की सीमा पाने, ये जो नीला आकाश है दूर तक फैला हुआ, इसकी सीमाओं को छुएं, दूर दूर तक जाएं, ठीक है। और क्या करें, लाल किरण सी चोंच खोलकर, ठीक है। जैसे जो है किरणों के आने पे तारे छुप जाते हैं, वैसे ही जो है हम भी अपनी चोंच जो है से क्या करें, अनार के दानों जैसे इन तारों को चुगे, यानी कि दूर तारों तक जाने की हमारी इच्छा थी, वहां तक उड़ने की हमारी इच्छा थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा न हो, क्षितिज कहते हैं जहाँ पे आकाश और धरती मिलती हुई प्रतीत हो। तो जो क्षितिज है उसकी कोई सीमा नहीं है, तो फिर भी जो है हम होड़ा होड़ी कहते हैं प्रतिस्पर्धा करें, फिर भी हम प्रतिस्पर्धा करते उस सीमाहीन क्षितिज को पाने की। उस प्रतिस्पर्धा में क्या होता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो क्या है जो क्षितिज है उस तक हम पहुंच जाते, या उसकी जो है हमारे इस प्रयास में जो है हमारी सांसें टूट जाती तो हमें दुख ना होता। फिर वो अंत की पंक्तियों में जो है प्रार्थना कर रहे हैं मनुष्यों से जिन्होंने उन्हें कैद किया है। क्या कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ कहते हैं बेटा घोंसले के लिए, ठीक है। चाहे जो है हमारे टहनियों ना दो हमें घोंसले बनाने के लिए, या फिर आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, आश्रय यानी रहने का स्थान, घर, जो हमारे घर है जहाँ हम रहते हैं उनको छिन्न भिन्न कर, तोड़ डालो, उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या मत करो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, आकुल कहते हैं निर्विघ्न, ठीक है, बंधन रहित, जो हमारी उड़ान है उसमें आप विघ्न न डालें, उसे न रोकें, अर्थात हमें पिंजरों में कैद न करें। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमें उड़ने दें। हमें जिस प्रकार का जीवन ईश्वर ने दिया है जीने के लिए, हमें उस प्रकार से जीने दें। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, जो स्वतंत्रता के भाव जगाती है, ठीक है बच्चों, और स्वतंत्रता के महत्व को हमें बताती है कि स्वतंत्रता कितना बड़ा सुख है, ठीक है। साथ ही साथ ये सीख देती है कि जो है अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम पशु पक्षियों को कैद कर देते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। हम उनके मनोदशा के बारे में कभी नहीं सोचते कि उनको कैसा लग रहा है, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए हम उनको पिंजरों में कैद कर देते हैं। तो ये कविता जो है बहुत बड़ी सीख है इस बात के लिए, ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 1, इसका देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि जो है स्वतंत्रता प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सबको प्रिय है, ठीक है। तो पिंजरे में बंद होके जो है उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली जाती है, उसके बाद जो है उनको सुख सुविधाएं दे भी तो उनको जो है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, उनको सुख सुविधाओं से ज़्यादा पसंद क्या है, अपनी स्वतंत्रता। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी जो है पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। उन्हें स्वतंत्रता अपनी अधिक प्रिय है इन सुख सुविधाओं से। प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त होकर यानी बंधन मुक्त होकर, आज़ाद होकर क्या क्या करना चाहते थे, बहते झरनों का जल वो पीना चाहते थे, कटुक निम्बोरी की फलियां वो चखना चाहते थे, ऊंचे आकाश सीमाहीन आकाश की सीमाओं को नापना चाहते थे, क्षितिज को पार करना चाहते थे, और नीले आकाश में जो है तारों को चुगने की वो आस रखते थे कि तारों तक हम पहुँचे, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, ठीक है। तो इसका भाव स्पष्ट क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या है, इसमें पक्षी जो है क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो क्या होता, हम सीमाहीन जो क्षितिज है उसको पाने की होड़ा होड़ी करते, उसको पाने की जो है प्रतिस्पर्धा करते, यानी उस तक पहुंचने की कोशिश करते, अपनी जीतोड़ कोशिश करते,
और हमारे इस कोशिश में या तो हम उससे मिल जाते, ठीक है, या फिर क्या होता, या तो तंती सांसों की डोरी और सांसें फूलती जब हम तेजी से उड़ते वहाँ तक, ठीक है, हमारी सांसें खींचती, हमारी सांसें फूलती वहाँ तक पहुँचने में, और अगर हमें कुछ हो भी जाता, हमारी सांसें टूट भी जाए वहाँ तक, तो हमें दुख नहीं होता। इसके बाद जो है कविता से आगे मूल्यप्रक प्रश्न मैंने दोनों आपको कक्षा में करवाए थे। आपसे बोला गया था कि पहला प्रश्न जो है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये भी आपको करना था। और दूसरा था कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी भी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती, ये लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न मैंने आपको, जब हमारे स्कूल चल रहे थे तब ये दोनों प्रश्न मैंने आपको दिए थे और कहा था कि इनको आप लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये मूल्यप्रक प्रश्न है, इनको आपने करना है। साथ ही साथ जो है इस पाठ के शब्दार्थ मैं आपको कक्षा में करवा चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। कुछ अगर रह गए होंगे तो मैं आपको PDF भेज रही हूँ होमवर्क पोर्टल में, उसमें से देख लेना, जो छूट गए होंगे तो उनको आप पूरा कर लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। अब पाठ 2 दादी माँ आपको वीडियो के माध्यम से जो है ये पूरी जो है पाठ में आपको भेज चुकी हूँ। इसकी 2 वीडियो आपको गई हैं, ठीक है। उन वीडियोस को भी आप पहले की जो वीडियो गई हैं उनको आप देख लेंगे, क्योंकि उसमें जो है पूरा एक्सप्लेन आपको चैप्टर कर दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से जो है पुनरावृत्ति में सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है बेटा। तो इसको जो है आप लोग जो है जो पहले की दोनों वीडियो हैं वो आपकी हैं, उस पर अरसल पे भी हैं आपके और यूट्यूब पे भी हैं, आप वहाँ से देख लेंगे इनको, ठीक है बच्चों। तो अभी जो है हम सिर्फ प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 इसको देखेंगे हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है, ठीक है, और कौन कौन सी बातें जो है लेखक को याद आती हैं। तो जब हमने ये कहानी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ही जो है क्या होता है कि जो लेखक है, ठीक है बेटा, लेखक के भाई का पत्र उसको मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दादी माँ अब नहीं रही। तो यह सुनते ही जो है लेखक को अपनी दादी की याद आती है, और क्योंकि इसको अपनी दादी से विशेष लगाव था तो उस दादी से जुड़ी हुई सारी घटनाएं उनको एक एक करके याद आती हैं। उनमें विशेष तौर से वो घटनाएं याद करते हैं बरसात के पानी वाली, अपनी जब छोटे बच्चे थे बरसात में जो है जो झाग वाला जो है गंद पानी था उसमें बरसाती पानी में नहाना, और उसके बाद हल्का फुल्का उनको बुखार हो जाना, ठीक है, और फिर किस प्रकार से दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। एक बार उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था तो किस तरीके से दादी उनके पास ही बैठी रही और किस प्रकार से दादी ने उनकी सेवा की, देखभाल की, पूरे घर को उनकी सेवा में लगा दे, वो वाली बात। दूसरा, अपने भाई के विवाह की बात वो याद करते हैं कि कैसे महिला संगीत में दादी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया था। तीसरी बात वो याद करते हैं रामी की चाची वाली, कि किस प्रकार से दादी ने पहले रामी की चाची को डांटा और फिर बाद में उनका सारा कर्जा माफ़ करके उनको 10 रुपये और दे दिए कि लड़की की शादी में जो है किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। और एक बात, चौथी बात और याद करते हैं कि जब उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और घर पूरा कर्जे में डूब जाता है तो वो किस प्रकार से उनके पिता और उनके भाई को अपने कंगन देते हैं कि जो है घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, घर का कर्जा जो है लौटाने के लिए, ये बुरे वक्त के लिए कंगन मैंने रखा था, इसको आप बेच के जो है घर का कर्जा उतार लीजिए। ये सारी बातें जो है लेखक याद करते हैं, और याद करते हैं कि दादी किस प्रकार से जो है बाहर से भले ही सख्त थी तो अंदर से कितनी स्नेहमयी थी, कितना प्रेम वो करती थी, कितनी आदर्श वो थी, और कितनी जो है साहसी, शक्तिशाली, हर विपत्ति में जो है हिम्मत से काम लेने वाली, पूरे परिवार को संभालने वाली महिला वो थी, ठीक है। दूसरा है दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो जैसे ही लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो जो उनके शुभचिंतक थे, मित्र थे, ठीक है, उन्होंने उनको राय देना शुरू कर दिया कि दादाजी के श्राद्ध में बहुत खर्चा होना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। और वो जो है उनके पिता दूसरों की बातों में आके उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो है, हालांकि दादी ने समझाया कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने दूसरों की बातों में आके अपनी वित्त से अधिक खर्चा कर लिया, जिसके लिए उन्हें कर्जा भी लिया, और इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। प्रश्न नंबर 3 है दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो दादी माँ के स्वभाव का जो भी पक्ष आपको अच्छा लगता है वो आपने लिखना है। जैसे जो उनके स्वभाव का
एक पक्ष बहुत अच्छा लगता है कि वो भले ही बाहर से बहुत सख्त थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ही कोमल हृदय की थी। नियम कानून साफ सफाई सब चीज़ जो है उनको बहुत पसंद था। वो नियमों की पक्की थी, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। किसी के बीमार हो जाने पे किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है, किस प्रकार से उसको दवा देनी है, इन सब बातों का वो बहुत ध्यान रखती थी। ठीक है। कहानी से आगे जो है ये है कि आपको मैंने बताया था कि जो है हर एक मौसम की जो है, ये वाला प्रश्न मैंने आपको दिया था कि हर एक मौसम की अपनी अपनी बात होती है। इस लेखक में जो इस पाठ में जो है लेखक ने क्वार के मौसम के बारे में कहा है। आप जो है आपका जो भी पसंदीदा मौसम है, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस भी मौसम को, उस मौसम के बारे में आप लिखेंगे। तो ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा। इस पाठ के शब्दार्थ बेटा आपको जो है मैं आज जो है जो वीडियो के साथ जो आपको होमवर्क में जो है वर्कशीट जाएगी, उसमें जो है आपको क्या करूँगी, ये शब्दार्थ दे दें। ठीक है। तो वो शब्दार्थ जो है आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और साथ साथ जो है उन शब्दार्थ को आप याद भी करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में शब्दार्थ भी लिखने के लिए आते हैं। ठीक है बेटा। साथ ही साथ जब हम विद्यालय में थे तो मैं रोज़ आपसे कहती थी, जब भी पाठ पढ़ाती थी, कि कोई जो है 10 शब्द आप लेके उनका वाक्य प्रयोग करेंगे, तो जिससे आपको वाक्य प्रयोग करना आ जाएगा। तो आपकी परीक्षा में वाक्य प्रयोग करने के लिए भी आएंगे। ठीक है। कुछ शब्द आएंगे जिनका आपको अपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। तो ध्यान रखेगा कि आप लोग वाक्य प्रयोग करना भी सीखें। आप ये परीक्षा होने वाली है, आप घर में प्रश्न उत्तर तो याद कर रही हैं, साथ ही साथ जो है वाक्य प्रयोग करना, शब्दार्थ याद करना, ये सब चीज़ें भी करेंगे बेटा। और आप लोगों को, ठीक है बेटा, पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पाठ्य पुस्तकें आपके पास हैं ही, पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रश्न इसमें आपको दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके परीक्षा में आए। पाठ के बीच से किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो है तैयार रहना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है आपसे पूछा जाए कि लेखक जो है किसको याद करके रोने लगे, तो लेखक किसको याद करके रोने लगे थे? अपनी दादी को याद करके रोने लग गए थे। ठीक है। जैसे दादी माँ किस पे बिगड़ रही थी, तो दादी माँ जो है रामू की चाची पे बिगड़ रही थी। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको पाठ जो है पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और जो जो चीज़ें मैंने जैसे आपको समझाई हैं उसी तरीके से आपको करनी है। ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अपना ध्यान रखिए बेटा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।